नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारणी, यानी तप का आचरण करने वाली। पुराणों के अनुसार जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है उसके अंदर संयम, त्याग, सदाचार और वैराग्य की वृद्धि होती है। इनके एक हाथ में जबकि माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित माँ ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। शुद्ध आचरण और कठिन तप का नाम है माता ब्रह्मचारिणी। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल हैं। दोनों ही शांत और धैर्यवान रहने का संकेत देते हैं। कहते हैं नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी ने स्वयं जीवन भर तप किया और मनचाहा वरदान भी प्राप्त किया। इसलिए माता कठिन तप करने वाले अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। यह अन्य देवियों की तुलना में अति सौम्य और क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। इनका स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अब मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। माता ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज पर्वत के यहाँ हुआ था, जिनकी माता का नाम मैना था। हिमालय के यहाँ घूमते हुए एक दिन श्री नारद जी महाराज पहुँचे। महाराज हिमालय द्वारा नारद ऋषि के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सभी परिस्थितियों को जानने के बाद हिमालय राज ने देव ऋषि से लड़की के भविष्य के बारे में जानने की उत्सुकता व्यक्त की। नारद जी ने कन्या का हाथ देकर उसके भावी जीवन की सारी दशा हिमालय राज को बता दी, लेकिन वैवाहिक जीवन में रुकावट की स्थिति सुनकर उनकी माँ रोने लगी और देव ऋषि नारद के जाने के बाद अपने पति से कहने लगी कि इस लड़की का क्या होगा, इसे कैसा पति मिलेगा। देव ऋषि ने ये क्या कह दिया। फिर महाराज हिमालय ने उन्हें पूरी स्थिति बताई और कहा, देव ऋषि नारद जी ने कन्या के वैवाहिक जीवन की सुगमता और समस्याओं से मुक्ति के लिए व्रत और तपस्या का मार्ग सुझाया है। नारद जी के कहे अनुसार भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कन्या ने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय गुड़हल और कमल का फूल उन्हें अवश्य अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें दूध और दूध से बने व्यंजन जरूर अर्पित करें। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय।